हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्य सेतु। आज हम सीखेंगे स्केचअप सॉफ्टवेयर का यूज़। सोलर में जो हम 3D शेडिंग करते हैं तो वो कैसे किया जाता है। उसके लिए मैं आज आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ऑटोकैड में एक रूफ जो ड्रॉ किया हुआ है, उसमें टाइलाइट्स है, टर्बो वेंट्स है एंड आरसीसी रूफ है। ओके, तो मैं यहाँ पे जो सोलर मॉड्यूल्स माउंट करके दिखाऊंगा वो एक तो आपके टीन शेड पे रहेंगे एंड जो टर्बो वेंट्स आ रहे हैं उसका शेडो रहेगा। तो बेसिकली ये बनाने के लिए मैंने बेसिक कमांड्स का यूज किया हुआ है, जिसमें कि आप जान सकते हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लॉक बनाया हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी चेंज करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ओके, तो इसमें यूज करने जैसे बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, जैसे कि रेक्टेंगल, लाइन, पीएल, पॉलीलाइन, कॉपी पेस्ट एंड ऑल। तो वही सब यूज करके मैंने ये एक रूफ बनाया हुआ है। ओके, तो उसका नाम मैंने बिल्डिंग लेआउट करके दिया हुआ है। ओके, सो अभी हम लोग शिफ्ट होते हैं 3D स्केचअप पे। तो उसके लिए हमारे पास स्केचअप सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। तो आज यहाँ पे मेरे पास मेरा स्केचअप 2022 सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक ब्लैंक ब्लैंक स्पेस है, पेपर स्पेस है। ओके, और यहाँ पे ये कई सारे टूल्स यूटिलाइज किए जाते हैं, जिसमें कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डायमेंशंस है मेरे, वो इंच, फीट, सेंटीमीटर, मीटर, इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग व्यूज है, जैसे कि एक्सरेज व्यू, बैक एज व्यू, देन वायर फ्रेम व्यू, ये हिडन लाइंस, ये सारे व्यूज है। देन यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि आईसो व्यू है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, राइट व्यू, लेफ्ट व्यू, काइंड ऑफ व्यूज यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे टैब दिए गए हैं, जैसे कि एंटिटी इन्फो, मटेरियल्स, कंपोनेंट, स्टाइल्स, टैग, शैडो, सीन, इंस्ट्रक्टर। ओके, ये हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे जो पूरा दिया गया हुआ है, ये हमारा इम्पोर्टेंट टूल्स है, जैसे कि लाइन हो गया, फ्री हैंड हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आर्क हो गया, सर्कल हो गया। देन यहाँ पे भी आर्क है, 2 पॉइंट आर्क है। देन मूव टूल, प्रेस पुल मूव टूल, रोटेट, फॉलो मी, देन स्केल, ऑफसेट, मेजरिंग टेप है, प्रोटेक्टर है। ये टेक्स्ट अगर आपको कुछ मार्क करके दिखाना है तब यूज होता है। देन यहाँ पे ऑर्बिट टूल है, पैन टूल है, और ये जूम वाले टूल है। तो अभी हम लोग ने जो फाइल क्रिएट किया हुआ है वो यूटिलाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले तो टॉप व्यू में आ जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैंने फाइल में जाना है। देन यहाँ पे इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट में मैं आज करूँगा कि जो मेरा डेस्कटॉप पे सैम्पल प्रैक्टिस प्रोजेक्ट किया गया है, जो ऑटोकैड ड्राइंग मैंने बनाया हुआ दिखा है आपको, वही मैं आज यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 लेयर इंपोर्ट हुआ है, 2 ब्लॉक है एंड जो ओवरऑल लाइंस एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया जाता है। ये मैं क्लोज कर दूंगा। अभी आप देख सकते हैं कि डायरेक्टली यहाँ पे मेरा ये वाला और ऑटोकैड में ड्रॉ किया हुआ दोनों ही सेम है। जस्ट यहाँ पे नाम हमें शो नहीं हो रहा है। ओके, तो अभी मैं ये ड्रॉ सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर स्केल में किया गया है या नहीं किया गया है। तो उसके लिए हार्डली मैं एक क्रॉस वेरीफाई चेक कर लूंगा कि ये जो डायमेंशंस है मेरे, वो सेम है या नहीं है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डी कमांड का यूज करके डायमेंशंस कमांड एक्टिवेट कर लिया, और मैं अभी चेक करूंगा कि यहाँ पे 3 मीटर का डायमेंशन मेरे ऑटोकैड में है या नहीं है। मैं यहाँ ऑटोकैड में आ गया, और यहाँ पे भी सेम मैं डायमेंशंस यूज करके यहाँ से यहाँ तक, जो कि मुझे 3296 है, जस्ट मैं यहाँ पे सिंगल डिजिट में दिखा रहा है। तो वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए मुझे पूरा नंबर दिखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 32955 मीटर, और यहाँ पे जो मेरा ड्रॉ किया हुआ है
और मैं यहाँ पे भी चेक कर सकता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ पे आके कि जो मेरा लेंथ है 3296 32955 मीन्स ये 3296 ही है। ओके, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्केल प्रॉपर हो चुका है। तो मैं अभी यहाँ स्केचअप में आऊँगा। स्केचअप में स्केचअप में अभी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करने वाला हूँ रेक्टेंगल टूल का। तो रेक्टेंगल टूल यूज करके मैं यहाँ पे पूरा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। देन यहाँ पे मैं अनदर वन रेक्टेंगल। अब देख सकते हैं कि ये दो पूरे रेक्टेंगल दिख रहे हैं, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं यूज करना है। यहाँ पे जो मेरा टीन शेड है वो दिखाना है, यहाँ पे आरसीसी दिखाना है। तो मैं यहाँ पे अनदर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, जो कि सेम रेक्टेंगल में यूटिलाइजेशन में आ जाएगा। देन अभी हमें यहाँ पे स्काईलाइट्स ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। ये भी एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप हो गया है। तो अभी मैं यहाँ पे आके रेक्टेंगल कमांड का यूज करके यहाँ पे सारे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। ऑटोकैड फाइल क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे मुझे कम से कम वक्त लगने वाला है। अगर मेरा स्काईलाइट सेम डायमेंशंस पे होते तो मैं यहाँ पे मल्टीपल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे उसी रेक्टेंगल पे ड्रॉ कर रहा हूँ फिर से एक बार। ये सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सिलेक्टेड में। ये जो छोटे बॉक्स है वो हमारे एयर वेंट होने वाले हैं। तो इसलिए मैं फिर से यहाँ पे जाऊंगा, एक रेक्टेंगल, देन इसे हाइट दे दूंगा, जो कि हाइट रहेगा मेरा 1 मीटर का। और मैं 800 mm का कंसिडर करता हूँ, चलो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मीटर होने के कारण वो ज़्यादा ही ऊंचा हो गया था। तो यहाँ पे mm, देन 800, एंटर। तो ये 800 mm का एक हो गया है। मैं इसे कंपोनेंट कर देता हूँ। ओके, अभी हमारा कंपोनेंट रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। तो अभी सिंपली हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो कॉपी करने के लिए मैंने इसे सिलेक्ट किया है, देन मूव, देन कंट्रोल प्रेस करके मैं इसे मूव करते जाऊंगा। या फिर मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे सिंपली मल्टीप्लाई इनटू हाउ मच नंबर, जितने नंबर्स में मुझे मल्टीप्लाई करना है वो नंबर इंसर्ट करना है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 5 तो ऑलरेडी कर लिए थे, अभी ये और 2। अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरा टर्बो वेंट्स एक्चुअली यहाँ पे सर्कुलर होने चाहिए था, तो मैंने रेक्टेंगल दिखा दिए जस्ट फॉर एग्जांपल। ये और डिटेल में किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वन साइड रूफ जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। बट यहाँ पे अभी हम लोग जो स्काईलाइट्स क्रिएट किए हुए हैं उनको कलरिंग कर देंगे। सो फर्स्ट तो मैं यहाँ ग्रुप में आ गया, देन अभी बी कमांड यूज करके मैं कलर टैब जो है वो ओपन कर लूंगा और यहाँ पे येलो कलर जो स्काईलाइट के लिए है वो यूज कर लूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं ऐसे जस्ट सिंगल क्लिक करके आप यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं। ये हमारा एक रूफ रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1500 mm का ऑफसेट भी है। तो मैं यहाँ पे ऑफसेट भी क्रिएट कर लेता हूँ। ये ऑफसेट हो गया, ये रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसे इरेज कर दूंगा। अभी ये मेरा एक रूफ क्रिएट हो चुका है। सेम हम लोग यहाँ पे रिप्लिकेट करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ से ये एक कंपोनेंट कॉपी कर लेता हूँ, देन यहाँ पे आके पेस्ट कर लूंगा। तो
अगर मैं किसी एक टर्बो में भी चेंज करता हूँ तो वो मेरा सारे टर्बोस में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उसका भी एग्जांपल मैं आपको शेयर कर दूंगा यहाँ पे ही। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा मूव टूल का यूज करके हमें कॉपी करके लेना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक स्काईलाइट्स ड्रॉ नहीं किए हुआ है, तो सेम रेक्टेंगल देन डायरेक्टली मार्क करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर आपका स्काईलाइट सेम डायमेंशंस में है और मल्टीपल भी सेम डिस्टेंस के बाद हो रहा है, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई फैक्टर यूज करके डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। तो वो आपके पास जब एग्जैक्ट डायमेंशंस रहेंगे तब आप डिटेल में वैसा कर सकते हो। सेम अगेन बी यूज करके हम लोग कलर फिल करते जाएंगे। इस तरह से हमारे स्काईलाइट्स रेडी है, टर्बो वेंट्स रेडी है, और यहाँ पे अभी हम लोग ऑफसेट भी दे देंगे, और एफ फॉर ऑफसेट। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफसेट भी दिया गया है। ये अब वो वाला लाइन जो है वो हम लोग डिलीट कर देंगे, तो ये पूरा एक सिंगल ऑफसेट हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि ये एक रूफ है, ये एक रूफ है। तो अभी हम लोग इसे हाइट दे देंगे। तो हाइट देने के लिए मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, मूव करूंगा एंड ब्लू एक्सिस मैं मूव कर लूंगा जो कि 10 मीटर है। तो 10, 1, 2, 3, तो ये में है, तो 10,000 मैंने इंसर्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? तो बेसिकली जो टिल्ट एंगल है मेरे टीन शेड का, वो 6 to 7 डिग्रीज रहेगा। बट अभी यहाँ पे ये आरसीसी रूप मेरे इसी ग्रुप में आ रहा है, तो मैं उसे हटा देता हूँ। तो ये ग्रुप क्रिएट कर लिया मैंने, इसे मूव कर लेता हूँ पहले साइड बाहर में, देन अगेन ये डिलीट कर दूंगा, और ये जो रूफ का लाइन है उसमें ये हटा दूंगा। तो जिसके कारण मेरा जो, ओके, ये मेरा मेन लाइन है, अगर मैं इसे भी हटा देता हूँ तो होगा। तो ये अगेन मूव करके मैं यहाँ पे लेके आया। अभी आप देख सकते हैं ये दो रूफ है, और ये एक मेरा आरसीसी वाला रूफ है। तो मैं पहले तो ये दो टीन शेड को स्लोप दे दूंगा। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया प्रोटेक्टर का यूज करके, और ये दो पॉइंट सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पे 6 डिग्री एंटर कर दिया। सिमिलर काइंड ऑफ ये वाला पोर्शन सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से 6 डिग्री। आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड में स्लोप बन चुका है। अभी हमें इसे फुल्ली 3D दिखाना है। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे, यहाँ से, और 1 मीटर नीचे, 1 मीटर नीचे, या तो ये वाले पार्ट से मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा, जिससे कि वो मेरा 3D आरसीसी भी दिख जाए। अभी मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। यहाँ से मैंने 10, 1, 2, 3 एंटर। फिर यहाँ पे ग्रीन एक्सेस में मेरा जो लाइन आने वाला है यहाँ तक और यहाँ तक, और ये मैं कनेक्ट कर लूंगा। देन प्रेस पुल टूल का यूज करके मैं यहाँ से ये यहाँ तक पुल कर लूंगा। ओके, तो ये एक मेरा पार्ट हो चुका है completely। अब देख सकते हैं ये ऊपर वाला पोर्शन मैंने डिलीट कर लिया। सेम काइंड ऑफ मैं यहाँ पे भी अभी ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये एक लाइन ड्रॉ किया, देन यहाँ से ग्रीन एक्सेस सेलेक्ट करके ये वाला, ये पार्ट यहाँ पे पूरा कनेक्ट कर लिया है। अगेन यहाँ तक मैं लेके आऊंगा, देन ये वाला ही पार्ट मेरा आगे है, तो यहाँ पे मैं ब्रेक कर देता हूँ।
ड्रैग कर दिया और यहाँ से यहाँ तक पुल कर दिया। अभी आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि ये मेरा 3D बन चुका है। और ये आरसीसी वाला पार्ट मैं पूरा नीचे खींच लेता हूँ। और यहाँ पे जो परफेक्ट वॉल है वो भी मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे मैं 1200 का ऑफसेट लेता हूँ। देन जो इंटरनल पार्ट है वो नीचे पुश कर देता हूँ। अगर आप चाहो ये साइड परफेक्ट नहीं है, ये जीरो हो गया, ये साइड वाला भी जीरो हो गया, तो ये पोर्शन से ही मेरा परफेक्ट रहने वाला है। अभी आप देख सकते हैं कि टोटली मेरा रूफ बन के रेडी है। जो कि हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है वो क्यों बनाया। तो अगर फॉर एग्जांपल को कल को जाके आपके ड्राइंग में कुछ चेंजेस होता है कि ये जो डायमेंशंस है वो कम है या फिर ज्यादा है, तो आप कैसा करोगे। तो उसके लिए कम है या ज्यादा है तो आप कैसे करोगे। तो सिंपली यहाँ पे मुझे एक सिंगल कनेक्ट करना है। देन यहाँ पे फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ सेंटर ले लेता हूँ, इजी जाए। और ये सेंटर यहाँ पर, और मैं यहाँ से ये डिलीट कर देता हूँ सारे पार्ट। तो अब देखिए अभी ये सारे अभी सर्कुलर हो चुके हैं। यही मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जब आप ब्लॉग बनाते हो। ओके। तो अब तो हम लोगों ने देखा कि क्या फायदा होता है एक कंपोनेंट बनाने का। तो यहाँ पे मैं जैसे चाहूँ वैसे ही इसका शेप चेंज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, चेंज कर देता हूँ, ये जो ऊपर वाले लाइंस है वो डिलीट कर देता हूँ। देन जो साइड वाले जो लाइंस है वो अभी फिलहाल के लिए रहने देता हूँ। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे इस तरह से हमारा एक प्रूफ रेडी हो चुका है, जो कि आप 3D में देख सकते हो। यहाँ पे जो ये ऑफसेट लगाया हुआ है वो जस्ट मेरे रेफरेंस के लिए लगाया हुआ है। तो अभी यहाँ पे मॉड्यूल प्लेसमेंट करने के लिए बेस्ट वे है कि अगर आपके पास मॉड्यूल रेडी है तो आप उसे यूटिलाइज कीजिएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको वो क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए रेक्टेंगल, देन एक नॉर्मल मॉड्यूल का साइज होता है 1134 by 2278, विच इज 580 595 एट पिक का। और यहाँ पे मैं उसे कलर दे दूंगा एक ब्लूइश टाइप का कलर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि मॉड्यूल का होता है। तो यहाँ पे ये जो है ये ब्लू कलर मैंने यूटिलाइज कर दिया। उसका हाइट जो रहेगा वो थिकनेस 35 mm। और मैं इसे कंपोनेंट कर देता हूँ, कंपोनेंट। तो यहाँ पे सोलर मॉड्यूल्स। तो इन केस अगर मुझे उस टाइप का टेक्सचर मिल जाता है सोलर मॉड्यूल का तो मैं उसे यूटिलाइज कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने उसे यहाँ पे लेके आया है। और यहाँ पे रोटेट अलाइन विथ टी शेड, सेंटर पार्ट, देन 90 डिग्री, ये कंप्लीट। फिर यहाँ से उठा के मैं इसे यहाँ पे रख दूंगा। अभी तो ये आपने कैसे मॉड्यूल बनाना है वो देख लिया, बट यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी कुछ टाइप्स के मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। तो मैं वो आपको शो कर देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। ओके। तो यहाँ पे ये जो मॉड्यूल है इसे मैंने कॉपी कर लिया।
और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसका जो साइज है वो काफी छोटा नजर आ रहा है। अब क्रॉस वेरीफाई भी कर ले तो ये है 336 mm का, जो कि स्केल डाउन किया हुआ था। तो अभी मैं इसे मेरे एक्चुअल मॉड्यूल के साइज के साथ स्केल अप कर लूंगा। तो उसके लिए मैंने ये मॉड्यूल उठाया, देन यहाँ पर मैं लेके आता हूँ, देन ये जो मॉड्यूल है इसको इसके साथ अलाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि ये रोटेशन में है तो ये फ्लैट हो जाए, जिससे कि एक्यूरेसी और भी ज़्यादा प्रॉपर है। ये हो गया, ये मॉड्यूल मैंने यहाँ से उठा के अभी यहाँ पे मैं आपको 3 पॉइंट टूल यूज़ बताऊंगा। अलाइन टूल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगेन यहाँ पे आके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पॉइंट देख सकते हो। वहां से सीधा मॉड्यूल यहाँ पे और प्रॉपर इसी शेप के साथ अलाइन। तो यहाँ पे स्केल स्केल करने के लिए मैं सीधा ये मिड पॉइंट पकड़ के यहाँ तक लेके आऊंगा, क्योंकि सेंटर तक है। देन ये वाला मिड पॉइंट जो है यहाँ एंड तक। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा जो ये मॉड्यूल है वो रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पे उसे प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे फिर से मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ये 3 पॉइंट वाला जो टूल है, प्लगइन्स है, वो यूटिलाइज करके दिखाता हूँ। ये फर्स्ट पॉइंट, ये ग्रीन एक्सेस, रेड एक्सेस, देन अगेन यहाँ पे रेड एक्सेस, ग्रीन एक्सेस। तो ये फिट हो गया वहाँ पे। देन अगेन ये मूव करके फिर यहाँ पे प्लेस कर दिया। देन जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल डिस्टेंस होता है वो 20 mm का होता है। तो यहाँ से मैंने उठाया, कंट्रोल दबाया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रॉपर एंड पे नहीं है, वहाँ से 20 एंटर। तो अगर मुझे ये मल्टीप्लाई करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे पहले एक जो मेरा 4 मॉड्यूल्स का एरे है वो बना लूंगा। या तो आप डायरेक्टली, अगर आपको डायमेंशंस पता है, 11534 है, 20 mm, 54 एंटर, तो डायरेक्टली 20 mm का डिस्टेंस आ गया। सेम काइंड ऑफ आप भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आपका जो प्रैक्टिस है वो मैटर करेगा कि आपने कितना प्रैक्टिस, आपने कितना वक्त स्केचअप के लिए दिया हुआ है। देखिए इस टाइप से मेरे दो दो मॉड्यूल्स रेडी हो चुके हैं। अभी मैं इसे एरे कर दूंगा। यहाँ पे सिलेक्ट किया, पे कॉपी, मूव, यहाँ पे पेस्ट, X20। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे जो 20 मॉड्यूल्स है वो आ चुके हैं। सिमिलर काइंड ऑफ आप यूज कर सकते हैं एंड आपका पूरा लेआउट बन जाएगा। जब मेरा लेआउट पूरा प्रॉपर हो जाएगा तब मैं आपको ये दिखा दूंगा। देन अभी आपको शेड देखना है। तो सबसे बेस्ट, फर्स्ट तो आपको यहाँ पे लोकेशन इंसर्ट करना होगा। उसके लिए जो है आपको यहाँ पे आके यहाँ जियो लोकेशंस जो है वो सेट करने होंगे, जिसे कि आप सेट मैन्युअली करके यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स डाल दीजिएगा और सेट कर दीजिएगा। तो अभी मैप, गूगल मैप, और यहाँ पे मैं पुणे का लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ जो भी है, कॉपी। फिर यहाँ पे आके यहाँ से लोकेशन कॉपी, फिर स्केचअप में आ गया मेरे मॉडल में। फिर यहाँ पे जियो लोकेशन, सेट मैन्युअल, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, ओके। तो ये पुणे वाला लोकेशन सेट हो चुका है। अभी मैं आपको शेडो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे शेडो, यूटीसी जो है 530, देन शेडो ऑन। देख सकते हैं कि आप यहाँ पे शेडो आ रही है, जो कि 1:30 PM का है। तो मॉर्निंग 9 o'clock AM, 2012, 12 month 21 डेट का शेडो आप देख सकते हैं, ये वाला आया हुआ है। देन इवनिंग का जो शेडो है 15,
इस टाइप का शेडो ये आ चुका है। कि अगर इसमें आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Like, hit the like button, share and subscribe the YouTube channel for more information or detailed videos. Thank you. Signing off, Dinesh Wag.